हमारा आज का टॉपिक प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन HCF एंड LCM। पहले हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स क्या होते हैं? इफ A डिवाइड्स B एग्जैक्टली देन वी से दैट A इज ए फैक्टर ऑफ B, है ना। अगर B को A से डिवाइड कर देते हैं और ये पूरा कट जाता है, पूरा डिवाइड हो जाता है, तो हम कहेंगे कि A इज ए फैक्टर ऑफ B और B जो है वो A का मल्टीपल है। B इज मल्टीपल ऑफ A। जैसे 2 इज ए फैक्टर ऑफ 8 and we say that 8 is a multiple of 2. इसी तरह से 5 is a factor of 15. This means 15 is a multiple of 5. ठीक है। और अब HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसके और भी दो नाम है HCF को। अगर GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल, ये सब एक ही चीज होते हैं। HCF अगर दो से ज्यादा नंबर्स हैं, उनमें से उनके जितने भी डिवाइजर्स हो सकते हैं, उनके फैक्टर्स होते हैं, उनमें जो हाईएस्ट नंबर है जिससे वो डिवाइड हो सकते हैं, उसको हम बोलते हैं HCF। HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कॉमन फैक्टर है और हाईएस्ट है, हाईएस्ट ऑफ ऑल। जैसे किसी 16 का फैक्टर जो है वो 2 है। दो, मान लो कोई भी दो नंबर है, उनका 16 और 12 है, तो दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन 4 उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। 2 भी एक फैक्टर है, 4 भी एक फैक्टर है, लेकिन 4 जो है वो हाईएस्ट कॉमन। सो ये डिफरेंस है, कॉमन फैक्टर फिर कॉमन फैक्टर फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तीनों टर्म्स। हमने दो मेथड्स किए हुए हैं HCF फाइंड करने के। एक मेथड हमने किया हुआ है फैक्टराइजेशन मेथड, उसमें हम जो भी नंबर्स दिए हुए हैं जिनका HCF फाइंड करना है, उनके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं और जितने भी नंबर्स हैं सबके प्राइम फैक्टर्स को चेक करते हैं कि उनमें से कॉमन कौन कौन से नंबर्स हैं। फिर उन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं जो सारों में कॉमन हो, तो वो उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल आता है। और दूसरा मेथड है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में हम जैसे एक नंबर को दूसरे नंबर से, जो बड़ा नंबर है उससे छोटे नंबर से उसको डिवाइड करते हैं, फिर जो रिमाइंडर आता है वो अगली बारी डिवाइजर बन जाता है और जो पहले डिवाइजर था वो डिविडेंड हो। ठीक है, हम आगे क्वेश्चंस भी कर लेंगे। एक बार मैं रैपिडली इनकी रिवीजन करवा रही हूँ। तो जब तक वो रिमाइंडर 0 नहीं आता है ये सबको मेथड HCF बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। आप लोगों को आता है सबको? चैतन्य आपको आता है? ओके ओके। आकांक्षा ने किया हुआ है? नहीं किया हुआ। अनमोल और विक्रमजीत को तो आता है ना? हाँ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस कम है, प्रैक्टिस नहीं है ना ज्यादा। ओके। और LCM भी पता है सबको? फिर तो हम एक काम करते हैं, प्रॉब्लम्स से पहले एक दो दिन लगा के पहले स्टार्टिंग से कर ले थोड़ा सा, फिर अगर आप लोगों को सबको नहीं आता, क्या कहते हो? मैं तो आज प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन HCF LCM कराने वाली थी, नहीं तो अगर आपको लगता है तो ये दो मेथड है, 2 दिन में हो जाएंगे, करवा दूं पहले? क्योंकि अगर HCF LCM निकालना ही नहीं आता होगा, मेथड ये कि उनके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स करवाने वाली थी मैं तो। अच्छा, बस फिर ठीक, ओके, कोई नहीं, मैं फिर इसी के बीच में जब भी आता है अभी आ जाएंगे, करवा दूँ। मैं ऐसे अपनी मर्जी से ही धोती हूँ। आप नंबर लो 12, 16 और पहले ये दो नंबर ही लो, 12 और 16। आप दोनों का कॉमन फैक्टर कौन सा है, किससे डिवाइड हो रहा है? 4 से तो हो ही रहा है, सबसे छोटा प्राइम फैक्टर्स। हाँ, वैसे आप शॉर्टकट ही सीखो, जैसे 12 और 16 ये दोनों 4 से हो रहे हैं, है ना। लेकिन वैसे इसका प्रॉपर मेथड ये होता है कि प्राइम फैक्टर्स हम ढूंढें। पहले हम देखते हैं ये दोनों 2 से हो रहे हैं, 2 से किया, 2 6 are 12, 2 8 are 16, फिर से 2 से हो रहे हैं, 2 3 और 2 4 अभी तो आपको ये छोटा सा नंबर दिया ना, तो आपको पता ही है कि 4 ही होगा इसका हाईएस्ट। वैसे इसका ये मेथड है, पहले 2 निकाला बाहर, फिर दूसरा 2 आया। अब 3 और 4 में से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा, तो हम पहले 2 को ले लेते हैं, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4, 4 इसका HCF आ गया। ठीक है, एक तो ये मेथड। अब मैं एक थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेती हूँ, 4 6 8 और 9, इसका HCF निकालो। नहीं, हाँ 1 हो जाए। यस, आप तो मेरे से भी जल्दी करके बैठ, फिर तो आपको आता है। हाँ हाँ हाँ, यस यस, मैं तो अभी पढ़ ही रही थी क्वेश्चन, आपने आंसर भी दे दिया। ओके गुड, फिर तो आपको आता है ये। आकांक्षा आपको भी आता है ये वाला मेथड? ओके डन। फिर अब आप वो लॉन्ग डिवीजन का ही सीखो, मैं यही चेक कर रही थी आपको आता है। अगर हमें 12 और 16 का लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना हो तो 16 को 12 से डिवाइड करो, 16 डिविडेंड और 12 डिवाइजर। 12 इंटू 1 इज 12, 16 माइनस 12 करो तो 4 आ गया। अब 4 जो है वो 12 से डिवाइड नहीं हो रहा है ना, मतलब 12 पे नहीं जा रहा ना ये। 4 को अगर डिवाइजर से करें तो आगे नहीं जा रहा, तो अब हम 12 को 4 से डिवाइड कर देते,
12 को 4 से किया तो 4 3 सा 12, अब ये रिमाइंडर आ गया 0। तो हमने लास्ट टाइम किस नंबर से डिवाइड किया? 4 से, सो 4 इज द आंसर, 4 इसका HCF, ठीक है। और सम्स लेते हैं। 25 एंड 35 दो नंबर हैं, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाय लॉन्ग डिवीजन। 35 को 25 से डिवाइड करो, 25 इंटू 1 इज 35, 35 से 25 माइनस किया 10 आया। अब 10 जो है वो 25 पे नहीं जा रहा, पूरा नहीं कट रहा ना, 25 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 10 आए? कोई नंबर नहीं है, तो हम अब 25 को 10 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर है इससे डिवाइड करेंगे पहले वाले डिवाइजर। 25 को 10 से डिवाइड करो, 10 इंटू 2 इज 20। अब फिर से 25 में से 20 माइनस करके 5 रिमाइंडर आ गया, ये 5 फिर 10 से डिवाइड नहीं हो रहा, फिर से हम 10 को 5 से डिवाइड करें, तो ये चेन चलती जाएगी। अब 5 2s are 10, अब रिमाइंडर 0 आ गया। तो हमने जब तक हम ये करते गए, लॉन्ग डिवीजन चलता गया, लास्ट टाइम जिस नंबर से ये 0 हुआ रिमाइंडर हमारा, वो नंबर जो डिवाइजर है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF आ गया 5। नाउ द मेथड इज क्लियर। आकांक्षा आपको भी हो गया, अनमोल और विक्रमजीत को तो आते हैं, ओके ठीक है। बस अब आपको आ गया, फिर थोड़ा सा हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। 87 और 145 इसको सॉल्व करो आप, इसका HCF बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये प्राइम फैक्टराइजेशन तो आपको आता है सब। हाँ, 145 और 87, ओके। बाकी बच्चे भी कर लें, कैसे जाएगा देखो, कहीं गलती हो गई होगी कोई। हाँ, 87 एंड 145, यस आ गया। 145 को 87 से डिवाइड करो तो 87 1 इज 87, 145 से 87 माइनस करके 58 आया। अब 87 को 58 से डिवाइड करो, 58 इंटू 1 इज 58, तो ये 29 रिमाइंडर आया। अब 58 को 29 से डिवाइड करो, 29 2s are 58, अब ये पूरा कट गया, सो 29 इज द HC। इक्वेशन और करो अब, 777 एंड 1147, यस एंड 777। हाँ बेटा, यस सबका आ गया, वेरी गुड। 1147 को 777 से डिवाइड करो, 1 के टेबल पे गया और 370 रिमाइंडर। अब ये 370 777 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो 777 को 370 से डिवाइड कर, 370 इंटू 2 740, अब 37 रिमाइंडर आया। अब 370 को 37 से डिवाइड करो तो ये पूरा डिविजिबल है, रिमाइंडर 0, सो 37 इज HC। अगर हम कहें कि 777 अपॉन 1147 को रिड्यूस करो सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो हमें एकदम पता नहीं चलेगा कि ये 37 से डिविजिबल है। हम इसका HCF निकाल के हमें हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, हमें कॉमन डिवाइजर मिल जाता है। जैसे ये 37 से इसका HCF है, तो 777 को भी 37 से डिवाइड कर दो और 1147 को भी 37 से डिवाइड कर दो, जो नंबर आएगा दैट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म या लोएस्ट फॉर्म। हाँ, और इधर 3 पे चला जाए, 1147 37 से डिवाइड, यही वाले नंबर दिए हैं, दोनों को 37 से डिवाइड करो, वो इसकी लोएस्ट फॉर्म आ गई 31 पे, यस बस बस वही आंसर हो गया, लोएस्ट फॉर्म आ गई 21। हाँ, HCF से ही डिवाइड कर दिया ना। मैं आपको ये बता रही हूँ, अगर आपको कोई भी, जैसे मैंने आपको करवाए हुए ना रिड्यूस टू सिंपलेस्ट फॉर्म या लोएस्ट फॉर्म, ये वाले क्वेश्चंस किए हुए ना आपने, तो मैं आपको कहती थी कि कटिंग करते जाओ जब तक वो जैसे रेशो टाइप में ना आ जाए नंबर, जब तक कटिंग हो सकते हैं हम करते हैं, उसके बाद कहते हैं ना ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, उसके लिए। हाँ, अब जैसे ये 777 और 1147 अगर हम ट्राई करने बैठ जाए तो बहुत टाइम लग जाएगा कि प्राइम नंबर्स 37 तक पहुंच के तब हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो, तब तक हम सारे ट्रायल करते जाएंगे ना। तो उस मेहनत से बचने के लिए और टाइम को बचाने के लिए कभी भी दो नंबर्स को, ये रैशनल नंबर को अगर हमने रिड्यूस करना है टू लोएस्ट फॉर्म, तो हम दोनों का HCF निकाल लेते हैं और दोनों नंबर्स को HCF से डिवाइड कर देते हैं, तो सीधा ही आंसर। वो पता है इसलिए कि आपने एक टर्म को किया दिमाग में, वो याद रखोगे, फिर दूसरे पर टेस्ट लगाते रहोगे, टाइम लग जाएगा ना काफी। तो ये आपके लिए शॉर्ट एक मेथड हो गया कि आप पहले HCF निकाल लो और बस HCF से डिवाइड कर, ठीक है। बस ये सारी ट्रिक्स ही सिखाने वाली हूँ मैं आपको, मेथड्स हैं इनको जल्दी सॉल्व करने वाले, ये सब होंगे अब HCF LCF। अब ये मेथड तो आता ही है सबको, है ना। थोड़ी और प्रैक्टिस कर लेते हैं, 2-4 क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि अच्छे। ये अब मैं क्वेश्चन दे रही हूँ आपको, 92 अपॉन 115 रिड्यूस इट टू सिंपलेस्ट फॉर्म। अब ये मेथड लगा के सिंपलेस्ट फॉर्म पे, यस। उस दिन एक बच्चे ने पता है क्या बोला, वैसे आप सारे ही बच्चे बहुत लायक हो,
उस दिन मैंने कहा कि एक बच्चे का फोन आया था कि हमें, एक मिनट अभी, हाँ इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से किया, हाँ 4/5 आ गया ना, यस। एक और क्वेश्चन करो, 561/748, इसको भी रिड्यूस करो टू लोएस्ट फॉर्म। 561/748, यस। HCF कितना आया बच्चों? 187, यस। सबका आ गया? ओके, यस यस राइट। 561 और 748 है ना, 748 को डिवाइड करो 561 से, 561 इंटू 1 561 आया, माइनस करके 187। अब ये 561 से डिवाइड नहीं हो रहा, 561 को इससे डिवाइड कर दो तो 187 इंटू 3 561, सो 187 इसका HCF। अब 561 तो अभी हमने डिवाइड किया, 3 आ गया वहां। 748 को भी 187 से डिवाइड करो तो ये 4 के टेबल से कट रहा है, तो 3/4 इज द लोएस्ट वन। अब धीरे धीरे थोड़ा टफ नंबर्स देती जाती हूँ, ठीक है। अगला नंबर लो, 1095 डिवाइडेड बाय 1168, 1168। 1095 डिवाइडेड बाय 116, क्या बेटा 15/16, यस। 15/16 सबका आ गया, यस। अब ये एक नंबर तो डिवाइड हो ही गया, 73 से 15 आ रहा है ना एंड में, 1168 को कर लो, उसका भी आइडिया लग जाता है। जैसे ये 1168 जो है वो थोड़ा सा ही दूर है 1095 के, और इसका एंड वाला जो यूनिट प्लेस पे है 8 है, तो आप सीधा ही 73 इंटू 6 करके चेक कर सकते, 16 से, है ना। हाँ ऐड करके भी पता चल जाता, सही है। अब एक बड़ा सा नंबर लो, 128352 डिवाइडेड बाय 238368, 128352 डिवाइडेड बाय 238368। हाँ ना, 350, 1,28,352 डिवाइडेड बाय 2,38,368। ये मेरे को लगता है लिख के ही होएगा, है ना, मुश्किल हो रहा है, ज्यादा लंबा है, यस वेरी गुड। 1,28,350, नहीं 2,38,360, यस 713। ये भी आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा, जैसे ऊपर का नंबर है ये थोड़ा छोटा है इससे, जो नीचे वाला नंबर है ऑलमोस्ट डबल है ना। तो पहला तो 1 ही आएगा डिजिट, 7 का डबल 14 होता है, तो अगर 4 से करते हो इसको, 4 6 24, फिर तो नहीं, 3 से करो, 3 6 18, तो यहाँ से थोड़ा आइडिया हो जाता है कि 13 से हो जाए। वेरी गुड, इतना बड़ा नंबर दिया था वो भी कर लिया आप लोग। बाकी बच्चों का भी हो गया, विक्रमजीत वेरी गुड। आकांक्षा आपका भी आ गया, आकांक्षा सो गई, सच्ची सो गई थी। हो गया था, ओके ओके। ओके ओके वेरी गुड। अच्छा, अब तो नहीं सोती इस टाइम पे, ओके गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब छोटा सा दूं कि बड़ा दूं? 598 एंड 874। हाँ सही है, नहीं बेटा 598 एंड 874, नहीं बेटा, नंबर दोबारा से सुन लो, 598 और 874, 46 आया ना इसका HCF। 874 को 598 से डिवाइड करो, 1 से जाएगा 598, 276 आया माइनस करके, 598 को 276 से किया तो 2 के टेबल पे 552, अब 46 आया रिमाइंडर। अब 276 को 46 से डिवाइड करो, 6 के टेबल से ये पूरा कट रहा है, सो 46 है इसका H। अब दोनों को 46, बस अब आपको HCF है ना, HCF चलो इसी पे बेस्ड आगे क्वेश्चन और, ठीक है, ओके ओके बाय बाय।